सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फिर से मैंने आपके लिए 15 मैथ्स के बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है जो आपके 19 तारीख को एग्जाम होने वाला है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने मेरे वीडियो को पहले कभी देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन और जो भी कंसेप्ट, जो भी फार्मूला है A to Z मैं आपको बताता हूँ। मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव जैसा पढ़ के और आंसर आपको नहीं बताता हूँ कि ये इसका आंसर होगा। ठीक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाकी सभी सब्जेक्टों का अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन 1 माइनस साइन का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, इनमें से बताना है कि किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा एक दो फॉर्मूला लगेगा, ये मैं आपको थोड़ा पहले फॉर्मूला को बता दूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा शायद। क्या इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 1 माइनस साइन का पावर 4 और थीटा है। ठीक है। अब इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से लिखेंगे, इस फॉर्मूले पे बैठाएंगे। अब देखिए एक का स्क्वायर में लिख दूँ तो कोई आपको एतराज़ थोड़ी है, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, और माइनस का माइनस, और साइन का पावर 4 है तो मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और का होल स्क्वायर। कोई एतराज़ आपको? ठीक है, लिख सकते हैं ना भाई। फिर इसको जब हम हटाएंगे तो ये साइन का पावर 4 हो जाएगा, पर हमने करा इस फॉर्मूले में बैठाने के लिए। अब ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला बैठा देंगे इसका, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे। तो आइए एक बार जोड़ देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और एक बार घटा देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो एज इट इज रहेगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, पर इसका फॉर्मूला होता है। आपको पता हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए ये ऑप्शन में कहीं दे रखा होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऑप्शन ए ही दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपने थेल्स पर में पढ़ा होगा तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो मैं आपको अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये थेल्स पर में आपको पता होगा। थेल्स प्रमेय क्या होता है? थेल्स प्रमेय क्या होता है, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, इसके भुजा अगर समानांतर, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब इसको और इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। अब आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है ए बी सी एक त्रिभुज है, तो आइए इसको हम लोग मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब कह रहा है क्रमशः एक्स और वाई क्रमशः ए बी और ए सी पर 2 बिंदु है। ए बी और ये ए सी पे 2 बिंदु है, इधर एक्स है इधर वाई है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा देर के लिए इसको मिटा दूँ। ये पॉइंट अपना एक्स है और ये पॉइंट अपना वाई है। अब कह रहा है कि एक्स और वाई दोनों पैरेलल है, एक्स वाई और बी सी दोनों पैरेलल है, मतलब ऐसे एक्स वाई पैरेलल बी सी, ये दोनों समानांतर है, ये और ये। ये टोटली किसका प्रमेय को अपना रहा है? थेल्स प्रमेय को। ठीक है, थेल्स प्रमेय भी यही कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो आइए इसका हम लोग लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए बी बटे ए एक्स, यहाँ पे ए एक्स होगा, ए एक्स बटे में एक्स बी। ये हो जाएगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूँ मैं, एक्स बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए वाई, और यहाँ पे हो जाएगा ये वाई और सी।
ठीक है, ये समझ गए आप। अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है हमें ए एक्स, और यहाँ पे थोड़ा और मैं आपको समझा दूँ, ए एक्स अनुपात एक्स बी। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम ऐसे लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स बट्टे में एक्स बी, अनुपात की जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको किसके बराबर दिया है, 2/3 के बराबर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 2/3 रख देंगे, तो ये रख देते हैं, तो ये हो गया 2/3 इजिकल टू में ए वाई, और ये हो गया वाई सी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, ए वाई वाई सी, तो हमारा वैल्यू निकल गया ए वाई वाई सी, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया 2 और 3, तो इसको हम लोग 2:3 कह सकते हैं। सो ये क्वेश्चन अगर कंसेप्ट पता होगा तो आप तो देख के इसका आंसर कर दोगे, पर ये क्वेश्चन ऐसा सॉल्व होता है। ठीक है, थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग ये प्रमेय होता है, दोनों उसका जो भुजा होता है ये समान अनुपात में विभाजित करता है। तो ये प्रमेय आपको याद रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करना है, डायरेक्टली ये आपको लिखना है और ये आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो 2:3 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल। ये भी अब प्रमेय आपको याद होगा तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। जैसे दो त्रिभुज हैं, अगर ये दोनों समरूप हैं, ये दोनों अगर समरूप है, तो क्वेश्चन कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें दे रखा है इतना है, तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। सपोज दैट ये माध्यिका है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये एक्स है और वाई है। सो हमें यही बताना है कि ए बी और एक्स वाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना कि उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और आपसे पूछे माध्यिका, ठीक है, आपसे पूछे माध्यिकाओं का अनुपात, ठीक है, या शीर्षलंबों का अनुपात, शीर्षलंबों का अनुपात, या संगत कोई भुजा पूछे, या संगत भुजा, या कोण समद्विभाजक, ठीक है। अगर ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछता है माध्यिका, शीर्षलंब, संगत भुजा, कोण समद्विभाजक, तो जो क्षेत्रफल दिया होता है ना उसको आंख बंद करके क्या करना है, उसको वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, वर्गमूल आपको निकाल देना है। तो 121 का वर्गमूल क्या होगा 11, और 64 का 8, तो ये हो गया आपका आंसर 11 और रेशियो 8। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हो तो आपको क्या करना है, उसका वर्गमूल निकाल देना। अगर ये दिया हो, ये सारे दिया हो, ठीक है, मतलब 11/8 दिया हो, तो इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग स्क्वायर निकाल देंगे, तो ये अपना आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए ये परिमाप है, ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप। अब दो समरूप त्रिभुज है, उसमें क्या था, उसमें भी समरूप था अपना त्रिभुज, ठीक है, और इसमें परिमाप क्रमशः दिया है। ठीक है, इसमें क्रमशः परिमाप दिया है 30, 20। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई इतनी है तो दूसरी भुजा की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखो जब परिमाप दे, ठीक है, क्या पूछे, परिमाप दे या पूछे, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या लगाना है। सपोज दैट ये अपना त्रिभुज ए है, बी है, सी है, और ये एक्स है, वाई है, और ये जेड है। सो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी और बट्टे में त्रिभुज एक्स वाई जेड। अब ये परिमाप है, ठीक है, मैं पेरीमीटर लिख देता हूँ। ठीक है, पी मतलब पेरीमीटर, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। मतलब पेरीमीटर ए बी सी का, पेरीमीटर एक्स वाई जेड का, ये किसके बराबर होता है, इसके किसी संगत भुजा या किसी शीर्षलंब के, संगत शीर्षलंब या संगत माध्यिका, ठीक है, के भुजा के बराबर होता है। इसमें स्क्वायर नहीं होता है, भुजा के बराबर। तो इसमें क्या रहा है कि पहले त्रिभुज की भुजा की लंबाई दे रखी है 18,
और दूसरी भुजा त्रिभुज की भुजा पूछ रहा है, तो हम लोग मान लेंगे x। ठीक है, अब देखिए ए बी सी का परिमाप दे रखा है 30, इसका परिमाप दिया है 30, इसका परिमाप दिया है 20। अब इसमें हम लोग पुट करके आसानी से निकाल लेंगे। तो ये हो गया 30 और नीचे हो गया 20, ऊपर हो गया 18 और नीचे हो गया x। अब x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए ये x इधर चला जाएगा, तो ये 30 नीचे आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे निकाल रहा हूँ, x को एक साइड करके 30 और ये 20 इधर आकर गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 0 से 1 0 और ये 3 छक 18 और ये हो गया 6 दूना 12। तो x का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 12। समझ में आ गया। सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। मैंने कैसे किया, जब भी परिमाप पूछे तो परिमाप इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आप याद कर लेना कि उसके संगत भुजा का अनुपात या संगत शेषलंब का अनुपात या संगत माध्यिकाओं का अनुपात। ठीक है, सो अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा क्या होगी। सो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला याद है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 और भुजा मतलब a का स्क्वायर। ठीक है, a मतलब भुजा। अब हमें यही निकालना है, a निकालना है। अब देखिए हमें दे रखा है क्षेत्रफल 36 और √3 इजिकल टू √3/4 और a स्क्वायर, तो हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये 4 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 36 और 4 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24 और 4 3 12 2 14। ठीक है, इधर a स्क्वायर। अब हम लोग a स्क्वायर निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर आके इधर वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका वर्गमूल होता है 12 का। तो a हमें निकल गया, ये पता चल गया क्या है 12, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो प्रतिच्छेदी वृत्त कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आइए ड्रॉ करते हैं। ये अपना एक वृत्त हो गया और ये अपना एक वृत्त हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी वृत्त। थोड़ा इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर दो। ये रहा। ठीक है, ये दो प्रतिच्छेदी, इसको हम लोग प्रतिच्छेदी वृत्त कहते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो हम लोग कितना ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई नहीं कर सकते एक साथ दोनों त्रिभुज की जो स्पर्श रेखा हो। तो ऐसा क्वेश्चन है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्त में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका आंसर कितना होगा 2, एक ये और एक ये। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, हमें आर दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P से, तो पहले ये एक वृत्त बना लेते हैं। ये एक वृत्त है। ठीक है, इसका केंद्र ये है। एक कह रहा है इस वृत्त से बाह्य बिंदु P, कोई इधर बाहरी P है। ठीक है, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई। तो इस पे क्या है ना, एक PT है ऐसे, ये P है और इधर कहीं T है, इधर है। ठीक है, PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है, ये O वृत्त का केंद्र है, तो OP की लंबाई क्या होगी। OP मतलब इसकी लंबाई क्या होगा। अब देखिए जब हम लोग इसको मिलाएंगे इस बिंदु को, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। मतलब जब भी किसी स्पर्श रेखा किसी वृत्त पे स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं, तो उसके केंद्र का जो त्रिज्या अगर हम लोग मैच करेंगे ना, तो ये 90 डिग्री से होके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री। अब ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में अब ये क्या है, ये OT, ये 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि त्रिज्या, तो ये त्रिज्या ही होगा OT। ठीक है, अब देखिए ये अपना समकोण त्रिभुज हो गया। अब कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस H। तो H का फॉर्मूला क्या होता है, H मतलब OP। ठीक है, ये OP का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं,
इन दोनों का वर्गमूल निकाल के जोड़ देते हैं। तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब आइए 7 का स्क्वायर 49 और 24 का कितना होगा 576। ठीक है, अब इन दोनों का हम लोग इन दोनों को जोड़ के और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका कमेंट करके आप बताना। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद और इनका वर्ग करने के बाद कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 7 नंबर का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब आइए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। किसी बाह्य बिंदु P से फिर से P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर। तो आइए सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। अब इसका बाह्य बिंदु कोई P है। ठीक है, अब कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई रेखा। अब ऐसा सपोज दैट ये अपना एक खींची गई रेखा ये होगा, खींच दिया मैंने। ठीक है, P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अब देखो यहाँ से सपोज दैट ये A है, तो ये A और B की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी P बिंदु से फिर से एक स्पर्श रेखा इस पर खींचा जाए। तो यहाँ पर सपोज दैट x हो गया, तो x और P का लंबाई क्या होगा, तो सेम ही होगा। ये जो 17 है ना, वही 17 ये भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, अब सपोज दैट कोई एक वृत्त है। ठीक है, उसका वृत्ताखंड कोई है, उसका 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये सपोज दैट लघु है, तो इसका हमें बताना है इन सब का कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं। तो देखिए हमें R दे रखा है, R क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई 22/7 और R मतलब ये 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा और ये होगा कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15। अब हमें ये दिया है छोटा वाला 14 दिया है, तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे इसमें से बड़े वाले में से। तो ये हो जाएगा 140। ठीक है, 140 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है इतना, तो इसका व्यास क्या होगा। तो सिंपल है ना मेरे भाई, एक वृत्त है। ठीक है, अब ये सपोज ये व्यास है, हमें ए और बी निकालना है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है मतलब क्या दिया है पाई R स्क्वायर दिया है इजिकल टू क्या दिया है 154 दिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7 और R स्क्वायर नहीं पता है तो R स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे और 154। अब हम लोग R स्क्वायर को एक साइड ही रखेंगे और इस 7 ये भाग्य में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 154 गुणे 7 और देखिए ये जो ऊपर है ना तो इधर आके नीचे हो जाएगा। ठीक है, समझा। तो ये हो जाएगा 22। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो आइए सोल्व करते हैं। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए कट जाएगा 7 से 7 दूना 14 22 7 154 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऐसे R स्क्वायर इजिकल टू 7 गुणे 7। अब इस स्क्वायर को हम लोग इधर भेजेंगे तो क्या होगा इधर आके वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, अब R स्क्वायर टू यहाँ पे हो जाएगा 7, लेकिन हमें निकालना है ये तो त्रिज्या आ गया। अब त्रिज्या का हम लोग दोगुना करते हैं तो क्या आता है D मतलब व्यास, तो त्रिज्या का दोगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि संपाती है, मतलब संपाती मतलब जैसे ए और बी कोई रेखा है। ठीक है, अब इसी पे कोई दूसरी एक और रेखा है एक्स वाई। ठीक है, तो उनकी कितनी हल होंगी। तो जब संपाती वाला सीन आता है ना संपाती तो इसका हल जो होता है अनंत होता है। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है, और इसका कंडीशन क्या होता है
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं संपाती और इसका हल अनंत होता है। तो इसका हल अनगिनत, अनंत या अनगिनत, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण है, हमें दिया है। अब पूछ रहा है कि आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होंगी। अब हमें बनाना है, तो हम लोग पहले चेक करेंगे। अब देखिए सबसे पहले थोड़ा इसको हम लोग लिख लेते हैं, ay-3 इज इक्वल टू 0 और इधर हो जाएगा 12x प्लस 7y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कंडीशन चेक करते हैं, A1/A2 निकालते हैं, फिर B1 इधर A2 होगा, ठीक है, और इधर B1/B2 फिर C1/C2। तो आइए पहले हम लोग ऐसे निकालते हैं, तो 2/12, ये 2/12, तो ये क्या हो जाएगा, 2 छक 12, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6। अब आइए ये निकालते हैं, तो -1/7, तो ये हो जाएगा -1/7। तो देखिए अब पहला ही बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है ना, मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। तो जब पहला ही कंडीशन जब नॉट आए ना, नॉट इज इक्वल टू, तो तीसरा हम लोग नहीं निकालते हैं। अब ऐसे कंडीशन आए तो इसका जो रेखा होता है वो प्रतिच्छेदी होता है, ऐसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी सरल रेखा है, ठीक है। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि x - y इज इक्वल टू 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो देखिए x - y इज इक्वल टू 0 है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू 1 रखते हैं तो x का वैल्यू भी 1 होगा, अगर y का वैल्यू 2 रखते हैं तो x का वैल्यू भी 2 होगा। मतलब x का वैल्यू 1, ये 1, तो y का वैल्यू भी 1, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा। अगर 2 तो यहाँ पे आएगा, 3 तो यहाँ पे आएगा, 4 तो यहाँ पे आएगा, 5 तो यहाँ पे आएगा, 6, मतलब अगर माइनस में रखते हैं तो इधर आएगा। मतलब ऐसी रेखा बनाएंगे। तो ये कैसी रेखा होंगी, मूल बिंदु से जाते हुए, मूल बिंदु से जाते हुए, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो हमें बताना है। अब देखिए द्विघात समीकरण मैं आपको बता दूं, अगर नीचे x है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, अगर x का पावर माइनस में है तो नहीं होगा, ठीक है, अगर रूट में है x तो नहीं होगा, अगर x का पावर बट्टे में है, ठीक है, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होता है। अब इसमें से आप ये सारे रूल, एक रूल, 2, 3 और 4, मैंने 4 रूल बता दिए कि कब कब नहीं होता है। तो ये देखिए इसमें से जैसे ये है, नीचे x है तो ये कदाचित नहीं होगा, लेकिन इसको अगर सोल्व करेंगे, जैसे ये है ना, पहले पूरा उसको सोल्व करके देखते हैं। तो पहले x तो नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, और x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, x का रूट में नहीं होना चाहिए x, और x का पावर बट्टे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। अगर इनमें से किसी भी रूल को मतलब विरोध करता है, इसमें से कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब जैसे ये है तो इसको सोल्व करेंगे, पहले x का x², फिर इसका ब्रैकेट खोलेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।